हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम जो स्नेक चैप्टर है, देखिए यहाँ पर जो स्नेक चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। इसका समरी हम अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव इसमें हम शामिल किए हैं, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्नेक, देखिए पहला क्वेश्चन, स्नेक हैज बीन रिटेन बाय। जो स्नेक की जो पोएम है ये लिखा गया है, स्नेक जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? D.H. लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिए इसको और नोट्स कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि D.H. लॉरेंस बिलोंग्स टू। D.H. लॉरेंस जो है मतलब इस स्नेक पोएम के जो पोएट हैं वो रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखिए इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ही वाज, है ना, वह थे, यानी D.H. लॉरेंस साहब थे, क्या थे? पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एसेइस्ट भी थे। एसेइस्ट वैसे पोएट को कहा जाता है जो निबंध भी लिखा करते हैं, यानी ऐसे जो लिखते हैं उन्हें निबंधकार कहा जाता है। एसेइस्ट के मतलब निबंधकार होता है, निबंध भी लिखा करते हैं। यानी ये जो D.H. लॉरेंस साहब थे वो पोएट भी थे, यानी कविता भी लिखा करते थे, नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी लिखा करते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटे छोटे कहानी भी लिखा करते थे, लघु कहानी लेखक भी थे और एसेइस्ट भी थे। एसेइस्ट यानी उपन्यासकार भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वर्क्स का मतलब यहाँ पर रचना होगा। ठीक है, ये जो वर्क्स आप देख रहे हैं ये वर्क्स, ये रचनाएं की बात कर रहा है। कह रहा है कि इनका महत्वपूर्ण रचनाएं था, क्या क्या था इसको ध्यान में रखिएगा, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहता है यहाँ से। तो अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ये एगो इनकी रचना था। द व्हाइट पीकॉक, है ना, ये भी इनका रचना था। इसके बाद देखिए ट्रेस पैसर, ये भी इनका रचना था। सन्स एंड लवर्स, ये भी इनका रचना था। द रेनबो, ये भी इनका रचना था। प्लम्ड सरपेंट, ये भी इनका रचना था। लेडी चैटरली लवर, है ना, ये भी इनका रचना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल। मतलब कह रहे हैं, देखिए ये बीच में से उठाया गया लाइन है। कह रहा है कि ही रीच्ड, वह पहुंचा था, है ना, कहाँ? फ्रॉम अ फिशर, फिशर का मतलब दरार होता है, वह एक दरार से पहुंचा था। और दरार कहाँ था? इन द अर्थ वॉल, वो मिट्टी के बना हुआ जो दीवार था, उसी दीवार का जो छिद्र था वहां से निकल करके जो सांप था वो आया था। यहाँ पर जो ही देख रहे हैं ना, ही ये स्नेक के लिए यूज किया गया है। तो ये बीच में से लाइन उठाया गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये लाइन कहाँ से है? इज फ्रॉम, ये लाइन है कहाँ से है? तो स्नेक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी। देखिए यहाँ पर जो बिफोर देख रहे हैं ना, बिफोर के मतलब यहाँ पहले नहीं समझना, बिफोर के मतलब के सामने भी होता है। कह रहा है कि कोई मेरा सामने था, है ना, एट माई वाटर ट्रक एंड, इसके बाद डॉट डॉट है और भी आगे चीज था। कह रहा है कि कोई मेरा वाटर ट्रक के सामने था, यानी जैसे ही कभी वहां पहुंचते हैं जहां पर वो सांप आया था, जहां पर वाटर ट्रक था, जहां पर वो आते हैं, तो वहीं पर ही बताए हैं कि मतलब मैं भी खड़ा था और मेरा सामने भी कोई खड़ा था, मतलब वो सांप के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन है कहाँ से है? तो ये भी स्नेक से है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड, वह अपना सिर को उठाता था, वो जो सांप था वो अपना सिर को बार बार उठाता था। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, वो जो पी रहा था पानी ना, वो पीते पीते सांप अपना सिर को बार बार उठाता था, है ना। एज कैटल डू, जैसा कि कैटल करते हैं, मवेशी करते हैं। तो ई लाइन कहाँ से है? तो ये भी आपको इज फ्रॉम, ई लाइन कहाँ से है? तो स्नेक से है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे शिक्षा की आवाज सेड टू मी, मुझसे कहा
कि ही मस्ट बी किल्ड, कि उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। किसको? सांप को। मतलब ये जो कवि हैं वहां कंफ्यूजन में हो जाते हैं, और कवि के जो क्या बोलते हैं, जो इनके पूर्वज लोग जो थे वो बताए थे कि जब भी इस प्रकार के स्नेक तुमको मिले तो उसको छोड़ना नहीं, उसको मार देना। तो वही शिक्षा जो है बार बार कवि को याद आता है, और उसी के चलते कवि जो है वो सांप को मार भी देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो मेरा शिक्षा का जो आवाज था उसने मुझसे कहा कि जल्दी करो, इस सांप को मार दो। और लास्ट में कवि जो है एक डंडा उठाते हैं और वो स्नेक की ओर थ्रो कर देते हैं, और वो स्नेक जो है बैडली इंजर्ड हो जाता है। कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है? तो स्नेक से है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आई लुक्ड राउंड, मैंने चारों तरफ देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, और मैंने अपनी घड़ा को रख दिया। देखिए कवि जब आए थे ऊपर वाला बिल्डिंग से नीचे उस वाटर ट्रफ के पास, तो क्या था कि वो अपने साथ पिक्चर लेकर के आए थे। पिक्चर के मतलब होता है घड़ा। अपने साथ घड़ा लेकर के आए थे। सांप भी प्यासा हुआ था और कवि को भी जोर से प्यास लगा हुआ था, तो वो भी अपने साथ घड़ा लेकर के उस वाटर ट्रफ के पास आए थे, है ना। तो वहां पर आए थे, लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखते हैं, पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपनी पिक्चर को, अपनी घड़ा को रख दिया, और वही घड़ा को रख करके एक लॉग को उठाते हैं और उस लॉग को उस स्नेक की ओर थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से स्नेक बैडली इंजर्ड हो जाता है। कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है? स्नेक से है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द पोएट हैज कंपेयर्ड, कवि जो है वो तुलना किए हैं, द स्नेक, सांप को तुलना किए हैं, विथ अ सी बर्ड, एक समुद्री पक्षी से तुलना किए हैं। उस समुद्री पक्षी का नाम क्या है? अल्बेट्रोस नाम है ना। अल्बेट्रोस जो समुद्र के अगल बगल है ना चारों तरफ उड़ते रहते हैं, जो अल्बेट्रोस नामक जो पक्षी हैं उससे तुलना किए हैं कवि। अब कैसे तुलना किए? तो देखिए कवि जब वो स्नेक को हिट कर देते हैं, जब मार देते हैं, तो मारने के बाद कवि को याद आता है कि जिस प्रकार से एक राजा ने अल्बेट्रोस को मार करके बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी वजह से पूरा समुद्र में तूफान आ गया था। तो वैसा ही फीलिंग कवि को भी होता है कि मैं भी एक निर्दोष प्राणी को मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए था, और इसकी वजह से मतलब वो जो है वो अल्बेट्रोस की बातों को याद करते हैं, और ये जो है अल्बेट्रोस से तुलना किए हैं उस स्नेक को। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द पोएट वेंट टू द वाटर ट्रफ टू, कवि भी वाटर ट्रफ के पास गए थे, क्या करने के लिए? ड्रिंक वाटर, पानी को पीने के लिए। लेकिन जब वहां जाते हैं तो इनको स्नेक दिखाई देता है, और वो स्नेक को जो है लास्ट में जब वो स्नेक पानी पी करके इनके वाटर ट्रफ के पास से जाने लगता है, तो ये अपने लॉग से उस स्नेक को मार देते हैं, और जब अपने बिल में इन करते रहता है उस समय ये मार देते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, मतलब वो जो सांप था वो धीरे धीरे ज्यादा पानी पी लिया था और धीरे धीरे